श्रीमद संस्कृत सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अरय सागर जी महाराज की। आपका उदार आशय, आपकी सद्भावना, आपके श्रम से अर्जित दान, जिसके माध्यम से अमित बड़ी कल्पना को गुरुदेव की साकार रूप देने जा रहे हैं। आज भी ऑनलाइन और प्रत्यक्षतः गुरुआनंद से संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन करने वाले लोगों के नाम में उच्चार रहा हूं। आप तालियां बजाकर उनके उत्साह को दोगुणित कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में स्वर्गीय श्री शुभेलाल जी जैन की स्मृति में श्री मनोज कुमार जी जैन दिल्ली ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रोतधार के रूप में स्वर्गीय श्री जगदीश प्रकाश जी जैन, स्वर्गीय कैलाशो देवी जैन की स्मृति में श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, आंचल जी, सिद्धार्थ जी, स्तुति जी, महिमा अरहंत जी जैन नई दिल्ली ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान उमेश कुमार जी, धर्मपत्नी सुशीला देवी जैन, श्री विभोर जी जैन आरा भोजपुर विहार, इन्होंने अपने आप को शुद्धार्थ के रूप में जोड़ करके अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही शुद्धार्थ के रूप में ही अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान जितेंद्र जी जैन दिल्ली ने। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रत्यक्षतः आज शुद्धार्थ के रूप में अपने आप को गुरुआनंद से जोड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं रांची नगर से श्रीमान राजेश जी, साधना जी, रंजना जी, कौशल, सोनू, श्रेयांश बजात्या परिवार रांची ने उपस्थित हैं। तो गुरुदेव चरणों में आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुआनंद के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान बिनमल जी सोगानी, सरिता जी सोगानी रांची, श्रीमान उम्मेद जी काला, पदम कुमार जी छावड़ा, तीनों ट्रस्टी गुणायतन उम्मेद जी एवं पदम कुमार जी छावड़ा ट्रस्टी गुणायतन आए और आज गुणायतन संबद्ध श्रीमान राजेश जी, साधना जी, रंजना जी, कौशल जी, सोनू जी, श्याम जी बजाते परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को वृद्धिमगत करें। आपकी तालियां लगातार बजे। इन्होंने जो सुकृत्य किया है उसके लिए आपके तालियों का अवदान निरंतर होते रहना चाहिए। इसी भांति आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में अपने जाप को जोड़ करके श्रीमान अनूप जी, प्रतिभा जी बजात्या, दक्ष बजात्या VPSC एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है, जिनकी रैंक सुपर रैंक जिनकी है, ऐसे दक्ष बजात्या एवं आस्था बजात्या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं रांची से, अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है स्तंभ के रूप में। इस परिवार से निवेदन कर रहा हूं कि वे पूरे परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी रांची नगर से श्रीमान प्रदीप जी काला। आप ऐसा बजा कमल जी पाटोदी ट्रस्टी गुणायतन, कमल जी पुष्पा जी पाटोदी और अरुण जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन, अजू जी सीमा जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन, तीनों आ जाएं और इनका सम्मान करके जो आज स्तंभ के रूप में अपने आप गुणायतन से जोड़ करके एक महान स्तंभ का रूप धारण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद का दिन सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। भवजनों, गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन अद्भुत परिकल्पना है जो जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाने में महान कारण है। आज सुपंचमी महापर्व के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत आपके सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति एवं सुस्वास्थ्य की शुभ भावना समर्पित करता हुआ गुरुदेव के चरणों में प्रथम प्रश्न करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। और इसके पूर्व मैं बुलाऊं आपको, उसके पूर्व अमित जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सपत्नीक गुरुदेव चरणों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। रुचिता जी जैन अग्रवाल, रुचिता जी अग्रवाल आ जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से और तैयार रहें अपने प्रश्न के साथ। श्रीमती मीना जी जितेंद्र जी सेठी रांची, मीना जी जितेंद्र जी सेठी रांची तैयार रहेंगी और उनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जी, संजय जी सेठी। आ जाए रुचिता जी अग्रवाल, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। मीना जी जितेंद्र जी सेठी अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें और अपने स्थान में खड़े हो जाएं श्रीमती विनीता जी, संजय जी सेठी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को क्यों नहीं? मुझे मार्गदर्शन दे।
देखिए, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। ज्ञानी और अज्ञानी फिर भी समझना चाह लेता है, अभिमानी समझना ही नहीं चाहता। तो जो समझना नहीं चाहता उसे समझाया नहीं जा सकता। चलिए आगे। वीरदा जी संजय नमो शेट्टी महाराज। रांची से उपस्थित हो और तैयार है नैवेद्य जैन, पिताश्री विकास जैन, गंगवाल, रांची। नैवेद्य तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि मुनि महाराजों के पुण्य प्रताप का एक आकर्षण होता है कि लोग खींचे चले आते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के तो सारे कर्म कट गए हैं, आठों कर्म नष्ट हो गए हैं, नाम कर्म के 93 जो प्रकृतियाँ वो भी नष्ट हो गई हैं, तो उनका सब कुछ नष्ट होने के बाद ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर ऐसा क्या आकर्षण है भगवान के दर्शन में कि जो इंसान कहीं नहीं चाहता, किसी को अपना नहीं समझता, वो भी भगवान के आकर्षण से बच नहीं पाता? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात की। देखिए, किसी के प्रति कोई आकर्षण उसके पुण्य से होता है, ये बात सही है, पर केवल पुण्य का ही आकर्षण नहीं होता। आपने बात सुनी पर उसके बाद कही हुई बात को शायद आप भूल गए। पुण्य के साथ प्रताप भी होता है, समझ गए? तो पुण्य तो जब जीवन काल होता है तब है, प्रताप परोक्ष में भी होता है, समझ गए? सूरज उगता है, अस्त हो गया, फिर भी अभी उसका प्रताप दिख रहा है ना। ऐसे ही महापुरुष जो महान तपस्वी होते हैं, जिनका प्रबल पुण्य होता है, प्रताप भी होता है, वो उनके जीवन काल में भी होता है और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी होता है। मोक्ष में चले गए तब भी है। तो आज हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो उनके पुण्य के कारण नहीं, उनके प्रताप के कारण। वो उनका प्रताप शाश्वत प्रताप है। संसारी प्राणी का प्रताप कभी भी नष्ट हो जाएगा, पर भगवान का प्रताप कभी नष्ट नहीं होता, समझ गया? ये भगवान है, वो चिरंतन है, शाश्वत है। उनका प्रताप हमें आकर्षित करता है, और न केवल आकर्षित करता है अपितु हमारे प्रताप को भी बढ़ा देता है। यही उनका प्रभाव। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो नैवेद्य जैन, सुपुत्र विकास जैन, गंगवाल, रांची। तैयार हैं श्रीमती अनीता जी बजात्या, रांची। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब मंदिर जी में कोई कार्य होता है, जैसे आज 4 मूर्ति लगाने का कार्य है, तो उसमें बोली या किसी और माध्यम से पैसे का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। वैसे में अगर कोई आदमी सक्षम नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, और उसका बहुत ज़्यादा भाव है और वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है? देखिए, बात सही है। कोई भी मंदिर में अवसर हो तो अवसर सब लेना चाहते हैं। प्रमुखता बोली आदि की होती वो इसलिए क्योंकि काम तो पैसों से ही होता है, लेकिन पैसों के काम के साथ साथ भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है, रखा भी जाना चाहिए। और आज रांची में एक उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ। अभी 4 भगवान के नाम आए, लोगों ने नाम दिए। आज बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए वो नाम घोषित नहीं हो पाए। लेकिन एक व्यक्ति ने जैसे ही इस मंच से घोषणा हुई, अपना निवेदन समाज के मंत्री महोदय के माध्यम से मेरे पास पहुंचा दिया और कहा कि किसी भी तरह से महाराज श्री के पास तक ये बात पहुंचा दो। मेरी इच्छा है कि ये सौभाग्य मुझे मिले। निश्चित उस व्यक्ति ने जो अपना भाव प्रकट किया, वो अपनी शक्ति के हिसाब से बड़ा उत्कृष्ट भाव था और एक अच्छा द्रव्य भी समर्पित करने का भाव था। लेकिन सब जानते हैं कि बड़ों के आगे बहुत लोगों को पिछड़ना पड़ता है। कल रात्रि में 9:45 बजे
मुझे किसी युवक से मालूम पड़ा कि महाराज उसके बड़े प्रबल भाव हैं और उसे उसका नाम ना आने से बड़ी मायूसी। मैंने कहा उसको बुलवा लो, और रात में वो मेरे पास आकर अपनी भावना रखा और बात करते करते कहा कि महाराज हम तक कभी कोई की तरफ से सुनिश्चितता नहीं मिली, तो घर में सबने यही कहा कि भगवान की माला जपो, देखो कुछ हो ही जाएगा। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचा सुबह इस व्यक्ति के विषय में जरूर कुछ बात करनी चाहिए, और आज इस मंच से मैं उसकी घोषणा कर दूं। पूरन जी, हाँ, आज मैंने पूरन जी से, पदम जी से बात की कि देखो अमुक व्यक्ति है और उसकी बड़ी प्रबल भावना है, और उसने एक भावना रखी है कि एक भगवान विराजमान करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है और एक बिंब की स्थापना का सौभाग्य, क्या नाम है, दिनेश कैलाश चंद जी, जितेंद्र कुमार छाबड़ा, आ जाओ, आ गया जाओ, पिताजी भी हैं तो पूरा परिवार आ जाओ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस युवक और इसके पूरे परिवार का आप सभी अभिनंदन करें। एक साधारण परिवार में रहने के बावजूद अपने स्व अर्जित द्रव्य से इसने कहा महाराज मैं अपने जीवन भर की सारी कमाई लगा दूंगा, लेकिन ये अवसर मुझे मिलना चाहिए, और मैंने इनके लिए अपने अधिकार से एक भगवान सुरक्षित कर लिए, और उसके लिए जो राशि मैं कहूँगा वो राशि ये देंगे। समाज का कोई बंधन उसमें नहीं है। ये एक अच्छा उदाहरण, समझ गए? तो ये है, होता है, मौका मिलता है, लेकिन अगर सभी ऐसा करने लगोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए भी अवसर होते हैं समय समय पर। हमने गुनायतन में, सहस्रकूट में जिनबिंब स्थापना की योजना ही इसलिए बनाई कि जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं है वे सब लाभान्वित हों, और लोगों ने वहाँ विराजमान किया, समझ गए? और कुछ लोगों को तो जो बहुत गरीब थे, भावना बड़ी प्रबल थी, उनमें एक दो महिलाएं ऐसी थी जो चौकों में भोजन बनाती थी। उनकी इच्छा थी कि हमें भगवान विराजमान करना है। एक को चंद्रकला जी लेके आई कि महाराज जी इनकी भावना है कि इनको भगवान विराजमान करना है। उस समय लगभग फुल हो गई थी। मैंने एक व्यक्ति के पास जिसने अनेक भगवान विराजमान किया था, बोले तुम अपने एक कम कर दो और ये अवसर इसको दे दो, और जो इनकी इच्छा वो देंगे। ऐसा नहीं है सबको किया जाता है, लेकिन जो व्यवस्था पैसों की होती है वो पैसों से ही होती है। पैसा प्रमुख है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। अवसर के अनुरूप सबकी भावना होनी चाहिए, और मैं इनके पुण्य का ही प्रताप मानता हूँ। बाकी सब आज उपस्थित नहीं हो सके तो यहाँ घोषणा नहीं हो पाई। ये व्यक्ति है, इसके नाम की घोषणा हो रही है, और वो भी मेरे मुँह से हो रही। यही तो पुण्य है। भावना जिसकी प्रबल होती है उसका पुण्य जरूर होता है, और मैं चाहूँगा रांची समाज के पदाधिकारी इस परिवार का सम्मान जरूर कर दें। आ जाइए। प्रदीप जी, पदम जी, हाँ, जब तक संघ का समाधान चलने दे। उपस्थित हों श्रीमती अनिता जी बजातिया, रांची से। हाँ। तैयार हैं श्रीमान कमल जी, पुष्पा जी पाटवादी, ट्रस्टी गुणायतन, रांची। श्रीमती कांता जी देवी काला के चरणों में मेरे सब परिवार कोटि शत नमन। हे गुरुदेव, आज आपने शुद्ध की रक्षा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई सुबह प्रवचन में। मेरा ये जानना है कि मंदिर जी में जो हस्तलिखित शास्त्र है, वो शास्त्र ऐसे हैं गुरुदेव जिनको छूने से वो पन्ने बड़क जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन शास्त्रों को कैसे हम लोग संरक्षित करें? देखिए, मंदिर में जो भी ऐसे शास्त्र आपने हमें वहाँ बताया होता तो शायद हम वहाँ से देख के और बता देते, पर मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है जयपुर में और महावीर जी में। वहाँ संपर्क कीजिए, वो उस तकनीक से उसको पूरी तरह से प्रिजर्व करने की स्थिति होगी तो प्रिजर्व करेंगे, और नहीं होगी तो उनका विसर्जन होगा। एक मिनट बोलेंगे। विसर्जन कैसे किया जा सकता है महाराज? विसर्जन उनको देख के, सोच के, जीव जंतु रहित करके उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, अथवा उसको रिसाइकलिंग के लिए दिया जा सकता है।
कमल जी पुष्पा जी पाटवादी ट्रस्टी महात्मा प्रस्तुत क्या कुछ उपस्थित बोलना हों। है? बोलो 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 बोलो। ये कौन है? चिरंजी लाल जी के भाई तो नहीं है? हाँ, शकल मिलता। बोलो बोलो। हाँ, दोनों महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज मेरा पैसा का सदुपयोग आपके द्वारा धर्म कार्य में लगवा दिए हैं। बहुत सुंदर। मैं चलो, बहुत 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 धन्यवाद। ये संस्कृति और संस्कार का असर है। बहुत सुंदर। चलिए। हाँ, कमल बोलिए। जी उपस्थित हों, तैयार हैं। अरुण जी सीमाजी गंगवाल ट्रस्टी महात्मा रांची। महाराज श्री के चरणों में मेरा परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने समाज आजकल काफ़ी ये पतन की ओर बढ़ते जा रहा है, इसका बचने का क्या उपाय है? समाज पतन की ओर जा रहा है, जिन कारणों से पतन की ओर जा रहा है उन कारणों को रोकें, समाज में चेतना जगाएं। सत्संग समागम पाने के बाद यदि व्यक्ति अपनी चेतना को जगाए तभी परिवर्तन होता है। ये बात बिल्कुल बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी है। एक तरफ हम धार्मिक आयोजनों को खूब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं आयोजनों में, पर दूसरी ओर व्यसन बुराइयां भी समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये सब आधुनिकता के नाम पर हो रही है। ये जो नाइट कल्चर विकसित हो रहा है वो हमारे समाज की परंपराओं का बंटाधार कर रहा है। आज प्रातःकाल भी मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से विधान के टाइम में कहा था। आज सबको इस पर विचार करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी इस पर थोड़ा हमें कुछ प्रतिबंध करना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा लिबरल होते जा रहे हैं। वो बच्चों के द्वारा अगर कुछ गलतियाँ हो रही है या बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो रोक टोक नहीं करते। नतीजा बुराइयाँ तेज़ी से जकड़ते जा रही है। आज अगर किसी का बच्चा नाइट क्लब में जा रहा है, बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, पब में जा रहा है या कहीं और जा रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, माँ बाप को उनकी ज़्यादा कोई परवाह नहीं, कोई पूछताछ भी नहीं करते। लेकिन यदि माँ बाप जागरूक हों तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिसका बेटा, उन्हें अच्छे संस्कार दिया, संस्कारित परिवार था, बेटा एक बार शराब पी लिया, पिता को पता लगा। पिता ने जैसे ही सुना बेटे को बुला करके कहा तूने शराब पिया। बेटे बोल नहीं पाया, आंखें झुका करके अपनी तरफ से कहा कि हाँ मैंने शराब पी है। तो पिता ने कहा देख, पहली बार मैं तुझे मना कर रहा हूँ पर तूने मेरा भरोसा खंडित किया है। ध्यान रखना, आज तो तेरे लिए इस घर में प्रवेश है, दोबारा अगर ऐसा हुआ तो ये घर तेरा घर नहीं होगा और तू मेरा बेटा नहीं होगा, इस घर में प्रवेश नहीं होगे। मैं तुम नहीं स्वीकार सकता कि मेरे घर का कोई सदस्य ऐसा कृत्य करे। इतनी दृढ़ता से उसने अपने बच्चे को फटकारा। बच्चा रोने लगा, बोला पापा माफ़ करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरा मन मुझे आज धिक्कार रहा है कि अपने चंद दोस्तों की बातों में आकर मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। दोबारा उस बच्चे ने उस तरफ देखा तक नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतना चरित्र बल अपना क्यों नहीं रखते? आपके बच्चे इस तरह से भटकते हैं तो आप उस बात का प्रतिवाद क्यों नहीं करते? बच्चों को मना क्यों नहीं करते? आप ये क्यों स्वीकार है आजकल का ज़माना बदल गया, आप सब ऐसा ही, ये कल्चर, ये एक्सेप्टेंस सबका बंटाधार कर रही है। और जो चीज़ें आज उभर कर आ रही है वो बहुत घृणास्पद है और इसके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे तो लगता है यदि यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये सारी बुराइयां आम हो जाएगी। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान अरुण जी शिवाजी गंगवाल ट्रस्टी महात्मा तैयार हैं। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रीमान आनंद जी, ब्यूरो चीफ ऑफ प्रभात खबर रांची, और साथ ही तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी गुप्ता, दैनिक जागरण झारखंड के प्रमुख मनोज जी गुप्ता तैयार, दोनों पत्रकार तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर कल का प्रवचन धन्यवाद पर था। एक रैंडो ब्रांड की तीसरी पुस्तक, जो ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं, उनकी तीसरी पुस्तक द मैजिक, उसमें एक लाइन है, जो कृतज्ञ हैं उनको ब्रह्मांड से और बहुत कुछ दिया जाएगा, जो कृतज्ञ नहीं है उनको ब्रह्मांड से सब कुछ ले लिया जाएगा। आपका प्रवचन इससे क्या रिलेटिव? भैया हम बताएं
ये जितने भी लेखकों की बात तुम लोग करते हो हमारी ही बात तो उधार लिए। यही तो सुनना तुम लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती। आज वो बोल रहे हैं और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग, डिवाइन फॉरगिवनेस। अरे ये क्या है? ये तो हमारा मूल धर्म है। हमने जब से होश संभाला तब से सीखा, हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह नहीं मेरे उरावे। तुम्हें वो बातें समझ में नहीं आती। हिंदी समझना सीखो, समाज से मैं कहूंगा। जो हमारी मूलभूत संस्कृति उसे पहचानो। हमारी संस्कृति में कृतज्ञता को सबसे बड़ा गुण और कृतज्ञता को सबसे बड़ा पाप कहा गया। यह लिखा गया है कि और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित हो सकता है, पर अभागे कृतज्ञ का कभी उद्धार नहीं होगा। ये बात हमारे शास्त्रों में, जिसे सबसे बड़ा गुण कहा गया, वो कृतज्ञता का। अब आप वहां जो कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड बनकर आता है, तब तुम्हारा एटीट्यूड बदलता है। बड़ी विचित्रता है। बहुत जो बातें संतों के मुख से निकलती है, यदि श्रद्धा से सुनो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पर क्या करें, आपकी सोच इतनी पेशेवर हो गई है कि तुम्हें केवल पेशेवरों की बात समझ में आती है, संतों की बात समझ में ही नहीं आती। पेशेवर की बात पूरी तरह व्यापारिक होगी और संत की बात सदैव पारमार्थिक होगी। व्यापारिक बात करने वाले अगर कोई तुम्हें प्रेरित करेंगे भी तो तुम्हारा बदलाव भी होगा, तो तुम्हारी सोच टोटली कैलकुलेटिव ही होगी। पर संतों की बात सुनकर तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा तो तुम्हारी सोच आध्यात्मिक होगी। तुम ऐसे लोगों की बात सुनकर के संपन्न बन सकते हो, पर संतों की बात सुनोगे, संपन्न बनो या न बनो, सज्जन बन सकते हो। तुम्हारा चरित्र बल ऊंचा होगा, तुम्हारा आचार ऊंचा होगा, तुम्हारा विचार ऊंचा होगा, तुम्हारा व्यवहार ऊंचा होगा और तुम्हारा व्यापार अच्छा होगा। दृष्टिकोण बदलिए। पर आप लोगों को फ्री में मिलता है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं। बस यही बात। जब पहले पैसे दे के आते ना, अभी ट्रेनिंग लेकर आया है गौतम, है ना, रोज कितना लाखों लाख रुपए लगते होंगे, वो अच्छा लगता है। मुझे विरोध नहीं है, पर मैं सभी से कहता हूं, बातें तो वही है, थोड़ा मुलम्मा चढ़ा के दिया जाता है, सो तुम्हें वो अच्छी लगती। इसका दुष्परिणाम क्या है? हमारी समाज की जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी भटक रही है, फिर वो उनके ही फॉलोअर बन जाते हैं, जिनका अपना निजी जीवन झांक के देखोगे तो इनके चरित्र की कोई गारंटी नहीं ले सकते। जो व्यसनों में डूबे हों, बुराइयों में डूबे हो, उनकी बातें केवल बातें होती हैं, और जो जीवन में तप साधना और संयम से जुड़े हैं, उनकी बातें बातें नहीं मंत्र होते हैं, वो काम होता है। उसे समझना चाहिए, जो हमारे हृदय तंत्र को बदले और जीवन में कुछ नया घटित करने के लिए प्रेरित करे। ध्यान रखना, अंगुलीमाल किसी मोटिवेटर से नहीं बदले, अंगुलीमाल का हृदय किसी संत से बदला है। ये चमत्कार है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब रूपांतरण समझ में नहीं आता, क्या बदलाव। ये सब आज की मीडिया की भी भूमिका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी भावना, हमारा भोजन सब बदल गया, सोच भी बदल गई, तो चीजें ऐसी बदल। शायद कॉमर्शियल को व्यू लेकर के उधर लोग अट्रैक्ट होते हैं। वही है। मैंने एक बार कहा था, भारत और पश्चिम में इतना ही अंतर है कि उनने परमाणु खोजा, हमने परमात्मा खोजा।
वो पदार्थ की ओर भागते हैं, परमार्थ की ओर भागते हैं। अंतर यही है। तो हम जो करेंगे परमार्थ के लिए करेंगे, वो जो करेंगे पदार्थ के लिए करेंगे। वो करते हैं भोग के लिए, हम करते हैं योग के लिए। वे करते हैं संग्रह के लिए, हम करते हैं त्याग के लिए। जीवन किससे अच्छा बनता आप तय करें। बहुत खूब। उपस्थित नमस्ते। हो सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रीमान आनंद जी, ब्यूरो चीफ ऑफ प्रभात खबर रांची आए और वंदना करें गुरुदेव की। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विक्रम गौतम जी आ जाएं। गौतम जी का सम्मान करेंगे श्रीमान आनंद जी का, और साथ ही श्रीमान गौतम विक्रम, हाँ, मनोज जी गुप्ता दैनिक झारखंड के प्रमुख, इनका सम्मान भी करेंगे। श्रीमान विक्रम जी, गौतम जी काला, तालियां लगातार बजती रहे। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपके नगर की सारी नगर परिक्षेत्र की, क्षेत्र की, देश की, प्रदेश की सारी खबरें एक साथ हम सबको दिलाया करते हैं। दोनों ही का हम बार बार सम्मान करते हैं। और प्रश्न करेंगे श्रीमान पहले हाँ बोले। हाँ, आनंद जी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी गुप्ता। पहले तो महाराज जी के श्री चरणों पर मेरा नमन है, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज जहाँ रांची की धरती पावन हुई है महाराज जी के कदमों से, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला है। और हम लोग प्रश्न करने के व्यापार में ही हैं। हम लोग प्रश्न करते हैं और हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं तय करते। तो महाराज जी से मेरा एक प्रश्न था कि आज जो प्रोफेशनल दुनिया है, तो क्या मोटिवेटर्स भी प्रोफेशनल हो गए हैं? मैं संतों जैसे मोटिवेटर्स की बात कर रहा हूँ। जो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात है कि संत के जो विचार होते हैं उससे आपका संस्कार बदलता है। और क्या संतों में भी परिवर्तन आया है? वो भी व्यावसायिक हुए हैं? जिस तरह की चीजें समाज में बदली है, तो क्या संत भी बदल गए? बहुत अच्छा सवाल किया है, और आप जैसे पत्रकार से ऐसे ही सवाल की मुझे अपेक्षा थी, है ना। बात बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा कोई अछूता नहीं, कुएं में ही भांग पड़ गई, सब माया के चक्कर में है। और जहाँ ये होगा, जहाँ माया है वहाँ सफाया है। हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। पर हाँ, इतनी सलाह और दूंगा, सबको एक चश्मे से मत देखना। और हमें देखना चाहिए कि वास्तव में जिस संत के चरणों में हम जा रहे हैं वहाँ संतत्व है या नहीं। जिस अध्यात्म की बात उनके मुख से निकल रही है, वो अध्यात्म उनमें चरितार्थ हो रहा है या नहीं। वो जो हमें बता रहे हैं उसका कुछ अंश भी उनमें घटित हो रहा है या नहीं। इतना विवेक और ऐसी समझ यदि मनुष्य के मन में जग जाए तो फिर कोई भी अंधविश्वास नहीं पनप सकता और किसी की भी दुकानदारी नहीं जम सकती, चाहे वो संत के नाम पे हो या बाबा के नाम। आप और भी पूछ सकते हैं का। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण एक मिनट आनंद जी पूछिए, आप पूछिए। अब एक मेरे मन में बार बार सवाल आता है कि क्या धर्म ईश्वरीय पूजा पाठ यही है कि या इससे ज्यादा है? और क्या धर्म में है कि धर्म एक और कट्टरता भी पैदा करती है? मतलब धर्म में कहाँ चूक रह जाती है? जो समाज कट्टर होता है, व्यक्ति कट्टर होता है, असहिष्णु होता है। मेरा एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सवाल है। आज बहुत अच्छी बात है, दो बड़े विभूति यहाँ इस क्षेत्र के खड़े हैं, और मैं चाहूँगा आज के शेष सत्र को इन्हीं दोनों के नाम पर रखा जाए। आप लोग उनका आनंद ले। आप तो कहीं भी पूछ लेंगे। आनंद भाई का नंबर बहुत दिन बाद आया है, ऐसे जुड़े तो वर्षों से हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ईश्वर उपासना या पूजा पाठ तक ही धर्म है या धर्म कुछ और? हाँ, बैठ के भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लीजिए। ईश्वरोपासना या पूजा पाठ तक ही धर्म सीमित है या धर्म का संबंध कुछ और भी है? मेरा ये कहना है कि धर्म, पूजा पाठ, ईश्वर उपासना धर्म है, पर केवल इतना ही धर्म नहीं। मेरे देखे धर्म के 4 रूप हैं। पहला रूप है उपासना, दूसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता, तीसरा रूप है साधना, और चौथा रूप है आध्यात्मिक जागरण। प्रायः आजकल जो धर्म का पहला रूप है वो रूढ़ हो गया है।
ईश्वर की उपासना पूजा पाठ हम सबको बड़ा आसान दिखता है और लोग बड़ी तत्परता से उसे करते भी हैं, पर जब पूजा पाठ हमारे जीवन की रूटीन मात्र बन के रह जाती है तो उससे जीवन का कोई रूपांतरण हो ये कोई ज़रूरी नहीं। हालांकि ये सत्य है कि जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में ये जितने भी धर्मोपासना है आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं, सकारात्मक बदलाव घटित करते हैं। पर जो लोग अध्यात्म स्पर्शी न होकर केवल पूजा पाठ में ही रूढ़ हो जाते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में आप लोगों के शब्दों में कहें केवल धार्मिक कर्म कांडों में ही उलझ के रह जाते हैं, उनके अंदर धार्मिक कट्टरता तो दिखती है पर धर्म नहीं होता, क्योंकि उनने धर्म के बाहरी स्वरूप को ही धर्म समझ रखा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, धार्मिक क्रियाएं करो, क्योंकि धर्म आराधन का ये सबसे सरलतम रास्ता है, पर उसके प्रयोजन को सामने रख कर के करो। हम पूजा पाठ कर क्यों रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए नहीं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए। बस ये कंसेप्ट रखो। पुण्य कमाने के लिए हम पूजा पाठ करें तो पता नहीं पुण्य कमा पाए या नहीं, पर जीवन को पुण्य बनाने के लिए करेंगे तो पुण्य भी कमाएंगे और जीवन को धन्य भी बनाएंगे। अपने जीवन को पवित्र बनाएं, जीवन को रूपांतरित करने के भाव से हमें धर्म करना चाहिए। नैतिकता और प्रामाणिकता को हमें अपना धर्म मान करके चलना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे जीवन में नैतिकता ना हो, प्रामाणिकता ना हो, तो ये हमने धर्म का बाना भर पहना है, धर्म नहीं। साधना, त्याग, तप, संयम जो दिखता है ये भी एक धर्म का रूप है, और ऐसे लोगों को हम लोग बहुत सम्मान देते, आदर देते हैं। इनमें नैतिकता भी होती है, प्रामाणिकता भी होती है, उपासना भी दिखती है, लेकिन त्याग तप साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर भी अगर आध्यात्मिक दृष्टि ना हो तो ऊपर का तपस्वी या साधु तो बड़ा होता है, लेकिन भीतर से वो उतना ही क्रोधी हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, या अन्य दुर्बलताओं से भी ग्रसित हो सकता है। उसकी साधना फलीभूत नहीं होती। धर्म का मूल तत्व है आध्यात्मिक जागरण। जब हमारी अंतस चेतना जगती है और हमारे केंद्र में हमारी आत्मा स्थापित हो जाती है, तब कहीं जाकर हमारा असली धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है, जो हमें हर पल न केवल सावधान करता है अपितु अंदर से अनुशासित करता है, हमारे जीवन को संतुलित बनाता है और हमारे जीवन के सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम ऐसे जीवन को जीने के लिए धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझे। कोई भी धर्म कट्टरता की बात नहीं करता, दृढ़ता की बात जरूर करता है। अपने धर्म में दृढ़ता रखनी चाहिए, कट्टरता नहीं, कुशलता के साथ सबके साथ मेल जोल का भाव रखना चाहिए। आइए, और आनंद जी, और चलिए गुप्ता जी आ रहे हैं, मनोज जी गुप्ता। हाँ हाँ, बोल। दैनिक जागरण झारखंड के प्रमुख श्रीमान मनोज जी गुप्ता, रांची, हाँ, पत्रकार उपस्थित हों और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रदीप जी कारा साहब, जो गुणातन के ट्रस्टी हैं, और गौतम जी भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। तैयार रहेंगी सुश्री वेदिका जी जैन, सुपुत्री विक्रम जी काला, ट्रस्टी गुणातन। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी गोधा, धन्यवाद। अपने सभी साथियों के साथ अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी करेंगे। हाँ, पहले मनोज जी माइक दो। बोलिए मनोज जी। गुरु जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए गुरु जी का मार्गदर्शन चाहेंगे कि आज समाज में अभिभावकों के बीच में और उनके बच्चों के बीच में 12-13 साल की उम्र से लेकर के 22-23 साल की उम्र के बीच में कैसे और एक समन्वय बने, और इसमें समाचार पत्र की कोई भूमिका आप देखते हो ताकि हम लोगों का भी इसमें मार्गदर्शन हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए,
अभिभावकों और बच्चों के बीच का जो संबंध है बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल ये संबंध बहुत बिगड़ रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए और फिर इसके समाधान के रास्ते देखना चाहिए। मुझे जो इसकी सबसे मूल बात दिखती है वो ये है कि आज अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं मिलता। समय नहीं, बहुत कम अभिभावक हैं जो बच्चों को समय दे पाते हैं। तो समय का निवेश करो, समय दो, छुटपन से समय दो, माँ को भी और पिता को भी ये समझना चाहिए ताकि उससे उसका आपसे लगाव हो, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, संवाद हो, स्वाभाविक रूप से स्नेह बढ़ेगा और स्नेह बढ़ेगा तो आपके संस्कार उनके ऊपर पड़ेंगे, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके अभाव में हम जितनी भी बातें बोले, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दो, अच्छे ट्यूशन में भेज दो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनवा दो, अच्छी गाड़ियाँ दे दो, अच्छे गैजेट्स दे दो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे और बिगड़ेंगे। उनके लिए आप सबसे पहली बात समय दें, स्नेह दें, उनसे संवाद रखें, स्नेह रखें और फिर उनको संस्कार दें, उन्हें उनकी जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। एक बात ये। दूसरी बात, हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का रोल मॉडल वो खुद बने, बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जिनके बच्चे ये कहते होंगे कि मेरे माँ बाप से अच्छा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं। शायद ही। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, आपने अपनी छवि ऐसी बनाई। अच्छा आदर्श, बच्चों को उनके जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं, उन्हें ये बात समझाएं, केवल आदेश परक वचनों में नहीं अपितु बोध परक बात उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं कि हमारे जीवन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। उन्हें आजादी युक्त, अंकुश युक्त आजादी दें, न ज्यादा नियंत्रण रखें न ज्यादा स्वतंत्रता दें। ज्यादातर माँ बाप या तो ओवर कस्टडी में रखते हैं या एकदम लिबरल हो जाते हैं, दोनों बंटाधार करते हैं। उनके लिए वैसे रखें जैसे एक ट्री गार्ड के चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है। कितनी दूर लगाया जाता है? दूर लगाया, इसलिए कि उस पेड़ को मवेशी चरे नहीं, इसलिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। पर इतना पास नहीं लगाया जाता कि पेड़ हिले डुले भी नहीं। पेड़ के संरक्षण के लिए ट्री गार्ड लगाना जरूरी है। बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए नियंत्रण जरूरी है, पर ऐसा नियंत्रण नहीं जो उनको लिए जकड़न लगने लगे, विद्रोही बन जाएंगे। जरूरत से ज्यादा नियंत्रण उन्हें बगावती बना देते हैं, जो आजकल देखने को मिलता है। तो थोड़ी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और नियंत्रण भी। और चौथी बात, बच्चों पर भरोसा करें। आजकल माँ बाप को अपने बच्चों पर शक रहता है और कई माँ बाप तो ऐसे भी देखे मैंने जो पुलिस की तरह बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। ये बहुत गड़बड़ियाँ हैं। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि बच्चों का लालन पालन एक बहुत बड़ा दायित्व है और उसका एक अपना विज्ञान है। उसके बारे में समझे और उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। आज परिस्थितियां बदल गई। हम आप जैसी की जो पीढ़ी थी वह संयुक्त परिवार की पीढ़ी थी, भरा पूरा परिवार रहता था, अनेक भाई अनेक बहन रहते थे, हंसते खेलते रहते थे और दोस्त यारी भी रहती थी, सब कुछ है। अब तो परिवार
अपार्टमेंट्स में रहते हैं, घर में एक बच्चा है दूसरा है नहीं, और माँ बाप दोनों काम में गए हैं। बच्चा स्कूल से आने के बाद एकाकीपन जो उसके लिए अनेक प्रकार की विकृतियों से भरता है, उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे समय में यदि खुद माँ बाप थोड़े गंभीर ना हो तो मामला बिगड़ता है, और उसके उदाहरण हम सबके सामने। उपस्थित हैं एक मिनट और पूछिए मानव जी। एक ही बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर। वेदिका जी उपस्थित हों। सुपुत्री विकास विक्रम जी काला ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। श्रीमान संजय जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन धनबाद से अपने साथियों के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला था मैच्योर एज बाहर जाने का होता है, तब हमें बाहर जाना चाहिए, तो वो मैच्योर एज कब आता है? देखो, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? हाँ, हिंदी में बोलूं तो हिंदी में एक कहावत है, गधे पचीसा। समझ गए? गधे पचीसा यानी 25 साल की उम्र के पहले सब गधे होते हैं। कहावत है कि 25 साल के बाद आदमी की अकल दांत आती है, एक दाढ़ आती, दाढ़, उसको बोलते हैं अकल की दाढ़। यानी व्यक्ति जब 25 साल का हो जाता है तो उसे अकल आ जाती है। अकल की दाढ़ आने का मतलब है उसके मन में उचित अनुचित के विवेक का बोध हो जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आती हैं। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि मैच्योर, एक 16-18 साल का टीनेजर कोई बच्चा या बच्ची है, उसमें उतनी समझ नहीं, उस समय उसके अंदर बहुत भावनाएं होती हैं और बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। 24-25 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उनकी समझ बहुत तेज़ी से विकसित होती है और धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाता है। तो व्यक्ति के अंदर जब तक विवेक न हो, समझ जागृत न हो, तब तक ज़्यादा उड़ान नहीं भरना चाहिए। समझ गए? आइए श्रीमान संजय जी गोधा धनबाद से ट्रस्टी गुणायतन अपने मित्रों के साथ। और तैयार रहें श्रीमान अमित कुमार जी कोषाध्यक्ष लायंस क्लब रांची। नमस्ते गुरु जी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। जैसा कि आज हम धनबाद समाज के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि आज गुरुवार पटना, रामगढ़, पंच कल्याण कराते हुए अभी धनबाद के लिए आज रांची से विहार हुआ। इसी संदर्भ में मैं समस्त दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज रांची को धनबाद में पंच कल्याण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि सारा समाज धनबाद के पंच कल्याण में शामिल हो, और पूरा झारखंड वासियों को मैं इसमें आमंत्रित करना चाहता हूं कि गुरुवार के सानिध्य में होने जा रहा एक ऐतिहासिक परम पंच कल्याणक गुरुवार के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। इसलिए पूरा झारखंड वासी धनबाद के पंच कल्याणक में जरूर जरूर आए। और झारखंड से बाहर वाले ना आए, बोलो पूरे देश वाले को बोलो। हाँ। सब और झारखंड वासी तो आएंगे ही, क्योंकि रांची तो एक राजधानी है झारखंड की। उसके बाद पूरे देश, भारत देश के लोग धनबाद के पंच कल्याणक में आए। और एक बात बताए दे रहा हूँ धनबाद वालों, तुम्हारे यहाँ तो विदेश के लोग भी आ रहे हैं। हाँ, ये भी हमारा परम सौभाग्य का दिन है। धनबाद में जो पंच कल्याणक होने जा रहा है उसमें वाशिंगटन डीसी की भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही। बहुत परम सौभाग्य का दिन। वो प्रतिमाएं सम्मेद शिखर जी में प्रतिष्ठित करना था, पर मैंने अपनी व्यस्तता और शिखर जी के काम की तेजी के कारण उसको कहा कि तुम लोग अब धनबाद में ही आ जाओ। तो पहले ये कार्यक्रम निर्धारित था इस एक प्रकार से, तो धनबाद और शिखर जी बाजू में है, तो धनबाद में वाशिंगटन डीसी और जयपुर के जिलालियों की भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होने आ रही है। दिल्ली और सम्मेद दिल्ली की आ रही है, सम्मेद शिखर की आ रही है। तो निवेदन छोटा मत करो, दमदारी से करो। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पूरा भारत देश के सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि धनबाद में जरूर जरूर आए। चलिए आगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। अमित कुमार जी कोषाध्यक्ष लायंस क्लब रांची उपस्थित हों। तैयार है श्रीमान नरेश जी केजरीवाल, सुकन समाज से भी नरेश जी केजरीवाल उपस्थित हों। और तैयार हैं श्रीमती सुनीता जी काला रांची। धन की क्या क्या गति है? धन की क्या क्या गति है? देखिए, नाश, भोग और दान, तीन ही गति है। दान, भोग और नाश। दान करो, भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना है। कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए सर जी? देखिए, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है।
धन को हम इन तीनों गतियों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें। पहले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मैं किसके लिए कमा रहा हूं और कितना कमाया हूं। व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए कमाता है। मैंने जो कमाया कितना कमाया, और इसमें मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए कितना चाहिए, और मेरे जीवन में अचानक आ गई आपत्ति विपत्ति के लिए कितना चाहिए, वो निकाल दो। अब जो बचा है भरण पोषण और आपत्ति विपत्ति, इसके बाद जो बचा उसका क्या करोगे? या तो दान कर दो, नहीं तो एक दिन नष्ट होना है। तो छोड़कर जाने से अच्छा है उससे कुछ अच्छा करके जा। पूछेंगे, समझ गए? केवल धन मत जोड़ो, धन के साथ साथ धर्म भी जोड़ो, पुण्य भी जोड़ो। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हाइकू कुल 17 अक्षरों की कविता होती, जो 3 पंक्तियों में होती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, 5 7 5 की कविता होती है। तो वो बड़े कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ प्रकट कर दे। जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, न जोड़ो, दुनियादारी की चीज़ें मत जोड़ो, धन दौलत मत जोड़ो। जोड़ा छोड़ो, जो तुमने आज तक जोड़ रखा उसको छोड़ो, और जोड़ो तो अगर जोड़ना ही है बेजोड़ जोड़ो। जिसका कोई जोड़ा नहीं वो धन वैभव नहीं, गुण वैभव है जो जीवन की उन्नति कर। बहुत बढ़िया। श्रीमती सुनीता जी काला उपस्थित हो। रांची से तैयार हैं श्रीमान पूनमलाल जी शेट्टी, रांची ट्रस्टी गुणायतन। द्वय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज तो स्वतंत्रता के अवसर पर आपने बहुत सुंदर इस स्वाध्याय के ऊपर सुबह प्रवचन दिया था, और हम सब कृतज्ञ, हम सब आपके ऋणी हैं इसके लिए। महाराज श्री, यहाँ देखा जा रहा है कि स्वाध्याय को छोड़कर बाकी सारी क्रियाएं हम सभी श्रावक करते हैं सठ आवश्यक में। देव पूजा, गुरु उपासना, आहार दान आदि और संयम, व्रत, उपवास सब कर लेते हैं, पर स्वाध्याय में दिनों दिन लोगों में कमी आ रही है। आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला भी था, पर उपस्थिति बहुत कम थी सुबह। और मेरा ये है कि अगर सभी लोग स्वाध्याय करें तो उनके आचरण में भी बहुत बदलाव आएगा। तो महाराज जी, मेरा यही निवेदन है कि सभी लोगों को सठ आवश्यक में क्या स्वाध्याय को सभी लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। देखिए, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। मैंने सुबह इस पर पर्याप्त प्रकाश डाल दिया और पूरे देश भर के लोगों ने सुन भी लिया है। हमें इसे बहुत प्रमुखता से के साथ इस पर ध्यान देना चाहिए, समझना भी चाहिए। और सच में अपने जीवन में रूपांतरण चाहते हैं तो स्वाध्याय करना चाहिए। किताबें पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, श्रद्धा के साथ अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है। जब हम जिनवानी को ये मान करके पढ़ते हैं कि इसमें मेरे जीवन निर्माण का मार्गदर्शन है, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटेगा। पूनमलाल जी शेट्टी ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान टीकमचंद जी छावड़ा, तारामणि जी ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा अपना विचार है कि जैन समाज पे मेरी भावना का काफ़ी असर है, मेरी भावना का काफ़ी जैन समाज पर काफ़ी असर है, और इसको अपन कैसे इसको हम लोग इसकी आगे बढ़ा सकें, इसके लिए भावनाओं को। और दूसरा है लास्ट में एक ये है कि लास्ट एक इसका पैरा, वस्तु स्वरूप विचार कुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसका महाराज जी थोड़ा सा देखिए, मेरी भावना का हम अपने जीवन में कैसे लागू करें, तो इसका एक ही उपाय है, भावना योग करें। और मेरी भावनाओं में जो बातें व्यक्त की गई है उनकी कमांड अपने मन में डालना शुरू करें। और एक एक भावना को अगर हमने ज़्यादा नहीं 21-21 दिन तक भी किया
तो मैं मानता हूँ कुछ दिनों में, कुछ माहों में हम मेरी भावना को आत्मसात कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। वस्तु स्वरूप विचार यानी जीवन की वास्तविकता का विचार करके कि जीवन और जीवन की व्यवस्था क्या है, इस सच्चाई को जानकर अपने जीवन में जो दुख दर्द आया है उसे हम सहें, कष्टों को सहें। जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता को जाने लेता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो जाता है। सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी।